नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल DNA। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। धमतरी में राजीव भवन में लोकसभा चुनाव को लेकर युवा कांग्रेस की बैठक ली गई। बैठक लेने युवा कांग्रेस की सहप्रभारी प्रियंका पटेल धमतरी दौरे पर रही। इस दौरान प्रियंका पटेल ने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बैठक लिया। लोकसभा चुनाव के लिए वार्ड चलो पंचायत चलो के तहत गांव-गांव वार्ड में जाकर रणनीति बनाई जाएगी। मीडिया से चर्चा करते हुए प्रियंका पटेल ने कहा कि राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रहा है। इससे पहले भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक उनका दूसरा फेज, मणिपुर से मुंबई तक राहुल गांधी का यात्रा चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि हर विधानसभा, वार्ड, पंचायत स्तर पर जाकर रोजगार दो न्याय दो का कैंपेन चलाना है। अभी जैसे आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। इससे पहले भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा हुई। उसका दूसरा फेज अभी मणिपुर से मुंबई तक राहुल जी जो चला रहे हैं यात्रा को। हमें ऊपर से आदेश है कि हर विधानसभा, वार्ड, पंचायत स्तर पर जाकर रोजगार दो न्याय दो का कैंपेन चलाना है। क्योंकि जैसे आप लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का युवा बेरोजगार है, शिक्षा लोगों को मिल नहीं रही है, नौकरियां मिल नहीं रही है, किसान सड़कों पर है, MSP की मांग कर रहे हैं लगातार। बीजेपी सरकार ने 500 रुपये का सिलेंडर का वादा किया था, लेकिन आज आप देखिए मार्च का महीना शुरू हो गया और अभी तक वो स्कीम लागू नहीं की गई है। अमित शाह ने बोला कि वो एक जुमला था जो चुनाव में दिया जाता है जनता को। महिलाएं परेशान हैं महंगाई से, तो हमारी युवा कांग्रेस के सभी साथियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि घर घर जाकर रोजगार दो न्याय दो का जो प्रचार है, आप लोगों को जागरूक करना है, बताना है कि किस तरीके से ये जुमलेबाज सरकार काम कर रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस की सरकार को वापसी लेकर आइए, ताकि जो जनता के साथ अन्याय हो रहा है उसका न्याय कांग्रेस सरकार जल्दी करे। उसको लेकर ही हमारी अभी विधानसभा स्तर पर बैठक चल रही है। कल हमारी बैठक कुरुद विधानसभा में हुई, आज हमारी बैठक धमतरी में है, आगे गरियाबंद जिला है, महासमुंद जिला है। लगातार हमारी विधानसभा बैठकें चल रही हैं। उसके बाद हम इसी कैंपेन को लेकर वार्ड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और पंचायत स्तर पर भी जल्द जाने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा लोकसभा चुनाव के अंदर इसका असर, क्योंकि जिस तरह से मैं राष्ट्रीय सचिव पद पर होकर और कल कुरुद में मैं अपने युवा कांग्रेस की टीम के साथ घर घर गई, तो मैंने वहाँ निराशा देखी। वहाँ मुझे महिलाएं मिली जो मुझसे ये सवाल कर रही थी कि बीजेपी सरकार ने तो हमसे सिलेंडर 500 की मांग की थी और अभी तक नहीं दिया, महिलाओं की पेंशन बंद कर दी गई है। इस तरीके के मुद्दे जो खुद जनता ने कल मुझसे रूबरू होकर बताए, तो हमें पूरा यकीन है कि इस बार लोग सरकार का बदलाव जरूर करेंगे, क्योंकि ये केंद्र के मुद्दे हैं। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के मुद्दे नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के मुद्दे हैं। हिंदुस्तान की जनता बार बार यही सवाल कर रही है कि क्यों महंगाई कम नहीं हो रही, क्यों सिलेंडर के दाम कम नहीं हो रहे, क्यों पेट्रोल के दाम कम नहीं हो रहे, क्यों रोजगार नहीं मिल रहा है। अभी आप देख रहे हो लगातार पेपर लीक का मामला आ रहा है। मुझे लगता है कि 2014 के बाद से सरकारी नौकरियां भी बंद हो गई है। उससे पहले कांग्रेस के शासन में सरकारी नौकरियां मिलती थी। आज नौकरी के जब भी एग्जाम आता है तो पहले पेपर लीक हो जाता है। उनसे पूछिए ना, जो बेचारे छात्र पूरा साल पढ़ाई करते हैं, कैसे उनके परिवार पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं और अंत में आके पेपर कैंसिल कर दिया जाता है कि पेपर लीक हो गया है। अभी यूपी के अंदर कितना बड़ा पेपर लीक का मुद्दा था जब राहुल जी की यात्रा यूपी में चल रही थी। उसके तहत आके युवाओं ने बताया SC, ST, OBC यही तबका एक ऐसा तबका है जो सरकारी नौकरी में भागता है, मेहनत करता है। क्यों रोजगार नहीं मिल रहा? जितने भी सरकारी संस्थान है उनको प्राइवेट कर दिया जा रहा है। प्राइवेट करने के बाद बाहर के विदेशी सेक्टरों को सब चीजें बेची जा रही है। हमको पूरा यकीन है कि इस बार लोकसभा में वोट पे चोट जरूर जनता देगी, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान के मुद्दे हैं। वो सीटों का बंटवारा जो हुआ है वो हाईकमान का अपना जो भी डिसीजन ऊपर से लिया गया है। और देखिए गुटबाजी और बंटवारा तो सभी पार्टी के अंदर चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि खाली बीजेपी या कांग्रेस, आप कांग्रेस को हमेशा टारगेट करते हो कि बंटवारा हो रहा है आपस में। अलायंस का जो मुद्दा था वो इसलिए रखा गया था कि जिस तरीके से सरकार ने तानाशाही चला रखी है, उस तानाशाही के लिए सभी संगठन, सभी पार्टियां एक होकर मजबूती से करारा जवाब देंगे। बात यहाँ पर सिर्फ इस तानाशाह सरकार को हटाने की है और उसी पे इंडिया का जो अलायंस बना है और मेरे को यकीन है पूरा
कि वो अलायंस से बदलाव हिंदुस्तान में जल्द होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये था हमारे धमतरी शहर की आज की खबरों का सार। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। धन्यवाद।